हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं आई हूँ मार्केट। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, थोड़ा घर का सामान है ना, जैसे मैगी हो गया, पास्ता हो गई, या तो आपको टमाटर सॉस हो गई। ये सब खरीदने के लिए मैं आई थी थोड़ा सा। और इसके बाद में जैसे मैं पार्लर से आती हूँ ना, उसी टाइम मैं थोड़ा बहुत कुछ कुछ खरीद के फिर घर चली जाती हूँ। फिर घर से निकलना होता नहीं है। फिर मैं घर पहुँच गई तो यही सब चीज़ें थी, बिस्किट वगैरह है ना, पार्ले जी, ये जो घर में डेली यूज़ होती है, तो मैं वही सारा सामान लेती हूँ। मैगी तो एकदम ज़रूरी है, जब भी कभी कुछ आपको दिल नहीं किया हो तो एक मैगी बना के खा लो। तो ये सब था। मैक्रोनी मैंने ले आया, पास्ता के बदले मैक्रोनी लेके आई। तो मैंने कहा चलो ये सब भी लेके रख देती, कभी कभार काम आ जाती। और ये जो देख रहे हैं, नमकीन बहुत टेस्टी होती है ये नमकीन भी। और टमाटर, ये जो सॉस वगैरह हो गई। अब मैं सुबह हो गई, तो सुबह का टाइम में क्या हुआ कि मैं नाश्ता बना रही, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ थोड़ा सा। सभी लोग नाश्ता बनाते हैं, कोई पराठा, कोई कुछ पोहा या तो ब्रेड खाते हैं। तो हम लोग अक्सर पराठा ही खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो पराठा बना लेते हैं, तो इसलिए पराठा बनाने लगी। और उसके बाद में क्या होता है ना कि जब मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ और अच्छी तरह से मैं अभी बना भी नहीं पा रही हूँ, बोल भी नहीं पा रही हूँ, तो आप लोग समझते हो ना कि कितना टाइम गैप होने पे कितनी परेशानी होती है कि नहीं। अभी क्योंकि 1 साल 4 महीने करीबन हो गया, मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं डाला। और मुझे याद भी नहीं है कि पीछे क्या वीडियो डाला था, कैसे डाला था। उस टाइम इतनी एक्सपीरियंस हो गई थी वीडियो डालने में, थोड़ा सा धोखा दे दिया मेरा लैपटॉप ने। तो धोखा देने के बाद में इसीलिए बना नहीं पाई। और उससे पहले तो आपको मैंने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि शादी के चक्कर में, शॉपिंग के चक्कर में, कहीं आना जाना, आपको पता है, कार्ड देना, जाना, कुछ चीज़ें सिलेक्ट करना, आपको पता है। कोई भी जैसे आप कपड़े देते हो टेलर को, तो टेलर एक बार में तो कभी भी कोई चीज़ सक्सेस नहीं होता, फिर बार बार आपको टेलर के पास जाना था। छोटा हो गया, बड़ा हो गया, टाइट हो गया, ढीले हो गया, तो ये सब भी बोलते रहना पड़ता है टेलर को भी। तो बहुत सारा काम था, और घर में बहुत सारे लोग अगर होते तो कोई कहीं जाते, कोई कहीं जाते, तो काम एकदम शॉर्ट में हो जाता। इवन यहाँ तक नानू की शादी में मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि जब वहाँ पे डेकोरेशन हो रहा था, तो एक बार भी जाके हमने डेकोरेशन भी नहीं देखा कि डेकोरेशन हो कैसे रही है, क्योंकि उन्होंने लैपटॉप में जो कुछ हमें डिज़ाइन दिखाया था, हमने सेलेक्ट किया था, तो वो भी नहीं देखा गया। तो कई चीज़ें होता है ना ऐसे। और हल्दी और मेहंदी में अप्रैल के महीने में, पीछे अप्रैल गई थी, उस टाइम तो इतनी गर्मी भी नहीं होती थी और ये नहीं होता था। इस बारी में गर्मी बहुत हुई, तो जैसे हल्दी लगाने की जगह में भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फिर दोबारा से उनको बोलना पड़ा कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ शैडो टाइप से कर दो, तो कि बहुत गर्मी हो रही है, तो वो दोबारा से करने लगे। अगर हमारे पास बहुत सारे लोग होते, भाई भतीजे, ये वो बहुत सारे होते ना, तो वो लोग पहले ही जाके वहाँ पे खड़े हो जाते कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा, ऐसा बोलने वाला भी लगा। जो कुछ हो रहा था अपने आप ही हो रहा था, ठीक है। इवन यहाँ तक मैंने कोई मेकअप आर्टिस्ट बुक भी नहीं किया था कि मैं अपना मेकअप करा लूँ या मैं अपनी बेटी की मेकअप करा लूँ, तो वो भी अपना मेकअप खुद ही कर रही थी, प्लस मेरी भी थोड़ा बहुत टचअप वगैरह कर रही थी। कि आपको पता है, रिश्तेदार कहते कुछ है, करते कुछ है। रिश्तेदार तो बहुत होते हैं ना, हमारे भी बहुत है रिश्तेदार, और बने हुए रिश्तेदार, सगे रिश्तेदार, और हमने जो बना रखा है वो रिश्तेदार, तो सब अपने में बहुत मस्त थे। और कई रिश्तेदार तो ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था, इतना मेकअप कर रहे थे जैसा लग रहा था अभी शादी उनकी है, भाई दुल्हन की तो शादी नहीं है। इतनी मेकअप में बिजी थे, 4-4 घंटे से अपना ही मेकअप लगी हुई थी। मतलब कोई किसी को देखने वाला नहीं था। कहने वाली बात ये है, सब अपने में मस्त थे। ऐसा लग रहा था कि भाई उनका मेकअप ना करने से ये शादी नहीं होएगी, या तो वो मेकअप नहीं करेंगे तो इस शादी में नहीं आएंगे। जैसा लग रहा था कोई इवेंट में आ रहे हैं, उनकी कोई इवेंट है, तो इस तरह से उनका हो रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत कुछ है बातें। तो इसीलिए भी कई दिन तक, तो शादी के 4-5 महीने तक तो ये सदमे से नहीं निकल पाई कि भाई क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो यही है। फिर आना जाना, फिर दुल्हन आती है, फिर दूल्हा, मतलब दूल्हा दुल्हन आते, पग फेरे होते हैं, ये वो रस्म दुनिया भर के, आपको पता है कितने सारे रस्म रस्म के भंडार होते हैं। क्योंकि पहला शादी हमारे घर में थी ना, तो पहले शादी में तो आपको पता ही है
कि कुछ समझ में नहीं आता, जो जैसा बोल रहा है वैसा हो रहा है। तो हमारी लड़की की शादी ना 2 रिवाज से हुई थी, 2 क्या 3 रिवाज से हुई थी। एक तो पंजाबी रिवाज, एक तो बंगाली, क्योंकि बंगाली से शादी होती है बंगाली रिवाज, और दूसरा हो गया अपनी। अच्छा, फिर मैं अभी दूसरे सुबह दिन के टाइम में यहाँ पे आ गई मेरे फ्रेंड के घर में। वहाँ से मैं अपने सलून जा रही थी, तो इतनी हवा, वही मैं दिखा रही थी, इतना सुनसान, बहुत बढ़िया मस्त हो रहा था। हवा इतनी तेज़ चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यही है। फिर मैं अपने सलून गई ना, तो वहाँ पे भी मैंने उनको बोला थोड़ी देर गेट खोल दे, मैंने फ़िज़ा को बोला था। तो इतना सुनसान हो रहा, और हवा इतनी चल रही थी, ठंडी ठंडी, बहुत मज़ा आ रहा था। आज तो दिल्ली में बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, आप लोगों को भी लगा होगा। और फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बारिश भी आई, छींटे भी देखो कितनी हो रही ना, हवा कैसे चल रही, तो मैंने सोचा आप लोगों को से भी शेयर करूँ। फिर मैं घर आ गई। तो घर आने के बाद में मैंने शाम का टाइम पे, क्योंकि दिन को भी मैंने कुछ नहीं खाया था, तो शाम का टाइम में मैंने सोचा चलो आज मैं सेल फुल्का बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों को भी शेयर करती हूँ। तो सेल फुल्का क्या होता है ना, कि रोटी को बनाना, मतलब बना के छोटे छोटे टुकड़े में बनाते, और ये मैंने पहले ही कर चुकी थी। ये है, इसमें है लहसुन, थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्ची है, और ये टमाटर और ये आलू को इसमें डाल दिया मैंने। ज़्यादा एकदम रेड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करके, बढ़िया से इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद में इसको ढक ढक के अच्छी तरह टमाटर आलू को पकना चाहिए। तो अब क्या करें, इसको तो ढक के धीरे धीरे जैसे सिम पे पकाना पड़ेगा। और सेल फुल का ना सिंधियों का ये है डिश है, तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो इसमें डाल दिया हल्दी। हल्दी के बाद में मैंने डाल दी इसमें स्वाद अनुसार का नमक। नमक हल्दी डाल के इसको मिक्स करके आपको ढक के अच्छी तरह, लाल मिर्ची पाउडर भी थोड़ा बहुत डाल दिया, और अच्छी तरह से इसको ढक के आप रख दो जब तक ये टमाटर गल ना जाए। बढ़िया तरीके से टमाटर गलना चाहिए। फिर अगर टमाटर अच्छी तरह गल जाए ना, तो उसमें आपको पानी डालनी है, जैसे जितना आपको पानी चाहिए थोड़ा बहुत। मैं तो थोड़ा सा सेल फुल का थोड़ा गीले गीले टाइप से अच्छा लगता है मुझे, ज़्यादा ड्राई अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने इस तरह से करके कड़छिल से करके इसको अब ढक दिया 2-3 मिनट में। फिर ये टमाटर अच्छी तरह से पक चुकी है, और मैंने इधर रोटी आपको दिखा रही है, मैंने रोटी बनाया है। देखो कितने रोटी बनाए मैंने, 5 करीबन रोटी बनाया था। ठीक है, ये रोटी है, और इसको ना एकदम बारीक बारीक टुकड़े में कर लो। कई लोग तो ना रात की रोटी को ज़्यादा तरह बनाते हैं, और मैंने तो अभी अभी बनाया। फिर ये मेरा टमाटर बन गई है, और टमाटर पकने के बाद में इसको अच्छी तरह सारा मिक्स करे, बढ़िया सा मिक्स करके। और देखो कितना अच्छी तरह से हो गया ना, गल गया ना बढ़िया से। इस तरह से इतना ही गलाना है आपको, बढ़िया से गला के। और ये ना टेस्ट लगते हैं, जिसको रोटी अच्छा नहीं लगता खाना, तो इस तरह से खाए तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप रोटी खा रखे हो। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी उतना ही डाला जितना उबाल आए, और रोटी को भी अच्छी तरह इसको पकाना है ना, उतना मुझे पानी डालना है। फिर पानी डाल के इसको अच्छी तरह से चला के इसको ढक दिया, जब तक इसकी उबाल अच्छी तरह से ना आए, इतना तक आपको ढकना है इसको। जैसे आप लोग फिश वगैरह जो लोग बनाते हैं, तो आपको समझ में आएगा, उबाल आने पे फिश छोड़ते ना, वैसा ही है। अब जी मैं रोटी को इस छोटे छोटे टुकड़े, देखो कितने छोटे छोटे टुकड़े कर दिया ना। अब इस रोटी को मुझे उसी मतलब पानी में डालना है जो उबाल आ गई है। देखो इतनी छोटी छोटी मैं करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो अब देखो पानी बिल्कुल अच्छी तरह से उबल गई है। अब इस पानी में इस रोटी को मैं डाल दूँगी, देखो। और ये ना जब भी आप बनाओगे ना, ये बासी तो बहुत ही अच्छी लगती है रोटी, जो रात की बची होती है ना, उसमें बनाते सिंधी लोग। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं तो हमारे घर में इतना रोटी बचा बचा के रखते नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा रोटी बनाती हूँ, 2-3 फुलके बनाती हूँ। तो ये फुलके तो अभी इसी वक्त बनी हुई ताज़ी ताज़ी रोटी है ये। अब इसको अच्छी तरह से आप चला दिया, ढक दो। ढक के इसको 5-7 मिनट पकने दो बढ़िया से। पक के फिर देख, बीच बीच में आपको चलाना भी है, खोल के देखना है कैसे बनी है ना। तो ढक दिया इसको। अब देखो इतना हो गया। अब इसको एक बार मिक्स कर दो, चला दो, फिर मिक्स कर दो, ढक दो। ये करते हुए मैं कम से कम 10 से 12 मिनट आपको पकानी है। ठीक, अभी थोड़ा सा इसमें रस्सा दिख रहा है ना आपको, तो ये रस्सा थोड़ा और कम होना चाहिए, अच्छी तरह से पक जाएगी रोटी। कहने वाली बात, रोटी अच्छी तरह से गल जाए उसमें, बिल्कुल तरीके से इसको गल जाए। ठीक, अब देखो ये बढ़िया से बन गई है। अब इसको मैंने फिर से ढक के 2-4 मिनट के लिए फिर ढक दिया।
इसको 2-3 बार मैं ढकती हूँ, निकालती हूँ, पकाती हूँ और चला चला के देखती हूँ। मुझे कहने वाली बात, इसको थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ड्राइनेस हो गया, जैसे अब देख रहे हैं आपको कैसा थोड़ा लस लस हो गई है ना। तो अब इसको इस तरह से एकदम बिल्कुल रेडी हो गई निकालने के लिए और खाने के लिए। अब इसको मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी। तो ये मेरा रात का डिनर है, समझ गए ना। आज मैं दोनों टाइम रोटी खा रखी हूँ, राइस बिल्कुल नहीं खाया। तो ये मैंने बना दिया और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार आप ये खा सकते हो बना के। मैं तो अगर ये बनाऊँ ना तो मैं डेली भी खा सकती हूँ। ठीक है, तो यही बोलते हुए आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। बाय बाय।